हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में तो सबने सुना होगा। डायबिटीज़ क्या है और हम कब एक पेशेंट को डायबिटिक कह सकते हैं। आज हम इसको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को नॉन मेडिकोज के लिए बनाने की और कम से कम मेडिकल टर्म यूज़ करने की कोशिश करूँगा ताकि एक आम जनता भी इस टॉपिक को समझ सके। तो डायबिटीज़ का सिंपल मतलब है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी लंबे समय तक एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों किसी मरीज में शुगर का लेवल काफ़ी लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है? इसका कारण है हमारे शरीर में एक ग्लैंड है जिसको हम पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं, और पैनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड शुगर के रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंसुलिन बेसिकली जो भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन एनी फॉर्म लाइक राइस, चावल, दाल, रसगुल्ला, बिस्किट, चॉकलेट्स, ये सारे खाने पीने वाली चीज़ें हमारे बॉडी में जाने के बाद एक फाइनल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और इंसुलिन इस ग्लूकोज को हमारे बॉडी के जो यूनिट्स होते हैं, सेल, उसके अंदर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं ताकि हमारे बॉडी के ये सेल्स उनको कंज्यूम कर सके और अपनी लिए ऊर्जा बना सके। लेकिन किसी पेशेंट्स में पैनक्रियाज की प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, या इंसुलिन की मात्रा तो सही होती है बट वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते। इन दोनों ही कंडीशंस में हमारे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और पेशेंट को हम डायबिटिक कहते हैं, और इससे पेशेंट को काफ़ी सारी परेशानी होती है अगर वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल ना कर पाए। नेक्स्ट हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि एक डॉक्टर कब किसी पेशेंट को डायबिटिक कहता है, यानी कि डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं और उनको डायग्नोज करने के क्या क्राइटेरिया है। डायबिटीज़ के लक्षण, इनिशियल सिम्टम्स बहुत सिंपल होते हैं, लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इनिशियल डायबिटीज़ के जो क्लासिक सिम्टम्स हैं वो हैं बार बार पेशाब लगना, खास करके रात में पेशेंट को अगर नींद से उठ के पेशाब करना जाना पड़ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया, यानी पेशेंट को बार बार प्यास लगना। और है पॉलीफेजिया, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगता है। ये डायबिटीज़ के तो क्लासिक सिम्टम्स हैं, बट बहुत कम मरीज इस सिम्टम्स के साथ क्लिनिक में आते हैं क्योंकि पेशेंट्स यूजुअली इस सिम्टम्स को नोटिस नहीं कर पाते हैं, या नोटिस करते भी हैं तो वो उसे इग्नोर करते हैं। पेशेंट डायबिटीज़ के सिम्टम्स के साथ जब आते हैं तो डायबिटीज़ उस समय थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो चुका होता है, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, या नहीं तो पेशेंट इंसिडेंटली डायग्नोज्ड होते हैं। पेशेंट डॉक्टर के पास किसी और पर्पज़ से है, उनका रूटीन ब्लड चेकअप हुआ तो उसमें पता चलता है पेशेंट का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। बट वैसे अगर हम काउंट्स करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के जो लक्षण हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्लासिकल सिम्टम्स है पॉलीयूरिया, यानी बार बार पेशाब लगना। बार बार पेशाब लगने के कारण पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है और उसे बार बार प्यास भी लगती है और पेशेंट को बार बार भूख भी लगता है। तो ये सब डायबिटीज़ के सिम्टम। अगर पेशेंट्स अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो वैसे कंडीशंस में माइक्रोवेस्कुलर, यानी हमारे बॉडी के जो छोटी छोटी खून की नलियाँ हैं, और मैक्रोवेस्कुलर जो मोटी खून की नलियाँ हैं, उन दोनों से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स आ सकते हैं, जैसे न्यूरोपैथी, यानी नर्व की प्रॉब्लम्स जिसमें पैरों में झंझनाहट, सुनपन, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। डिलेड वुंड हीलिंग, ये भी डायबिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। क्रॉनिक डायबिटीज़ में जो काफ़ी लंबे समय से अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो वैसे पेशेंट्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो उनके गर्दन पे एक वेलवेटी डार्क कलर का लीजन पाया जाता है जिसे हम अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। ये भी एक बहुत क्लासिकल सिम्टम्स है डायबिटीज़ का।
ये बेसिकली इंसुलिन रेसिस्टेंस को शो करता है। आइए अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ के डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करते हैं। कैसे एक डॉक्टर ये कंफर्म करता है कि ये पेशेंट डायबिटिक है। इसके लिए डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर के टेस्ट करते हैं। अगर वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होता है तो फिर हम उसे डायबिटीज़ डिक्लेयर करते हैं। जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर, 8 आवर फास्टिंग के बाद ब्लड शुगर अगर आपका 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है तो पेशेंट को हम डायबिटिक कह सकते हैं। या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद 2 आवर्स के बाद ब्लड शुगर लेवल 200 या उससे ज़्यादा है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। या रैंडम ब्लड शुगर 200 या उससे ज़्यादा है विथ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, तो ऐसे कंडीशंस में भी हम पेशेंट को डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटिक कर सकते हैं। या सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर पेशेंट्स का HbA1c लेवल इक्वल टू और मोर देन 6.5 है तो वैसे पेशेंट्स को भी हम डायबिटिक कहते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।